आज एक नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। उसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितनी पोस्ट फार्मासिस्ट की आई है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है और कहां पे ये जॉब है, उसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखें, जैसा कि मैंने वेब पेज ओपन किया है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, और यहां पे आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। तो आपको टाइप करना है cmss.gov.in और उसके बाद आपको ये पेज ओपन मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। और यहाँ पे आप देखें तो करियर का ऑप्शन है, इस करियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा। फिर उस नए पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे आपको मिल रहा है पोजीशन एडवर्टीजमेंट RR एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेयर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। इसका जो ओपन डेट है अगर आप देखें तो 18/9/2023 और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 31/10/2023। तो क्या नोटिफिकेशन था उसको देखें तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको PDF ओपन होगा और उस PDF में देखें तो यहाँ पे आपको आ रहा है जो वैकेंसी की जो डिटेल दी गई है वो दिया गया है। एक पोस्ट है यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 है। और स्टार भी बना कि एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसी में भी वेरी एज पर द रिक्वायरमेंट, ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन जो सैलरी आपको मंथली मिल रही है वो मिल रही है 50,000। एज का जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया वो एज का दिया गया 45 ईयर्स होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक, तो ये जो आपका CMS है ये चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है, यानी दिल्ली में है आपकी ये वैकेंसी। और 5 पोस्ट आपको मिल रहा है फार्मासिस्ट का और सैलरी भी आपको मिल रही है 50,000। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है ये देखें तो इसी को जब स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें मिलेगा क्वालिफिकेशन इसका क्या है। तो इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हिंदी में भी है, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में वैकेंसी आई है, फिर उन्होंने अपना नोटिफिकेशन भी दिया है और यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको फिर अगेन जो पोस्ट है वो वेयर हाउस नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। ठीक, और यहाँ पे देखें जो आपका क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कह रहा है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन B फार्मा डिग्री, यानी इसमें जो बैचलर ऑफ फार्मेसी जिन बच्चों ने किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। यानी जिन लोगों ने B फार्मा किया डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक, जो फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो वहां से अगर आपने किया, यानी इसका मतलब है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसी में सेकंड इन्होंने लिखा है कि ए अप्रूव्ड ऑब्लिक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और आपका मिनिमम जो है 4 ईयर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 2 साल 2 ईयर्स का इन्होंने कहा है कि इंक्लूडिंग मिनिमम 2 ईयर्स, उस 4 साल में 2 साल आप किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस फार्मास्यूटिकल MNC हॉस्पिटल में आप या स्टोर या वेयर हाउस में काम किए हो। तो ये 2 चीजें आपके पास निकल के आई, B फार्मा और 4 ईयर का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। ठीक, तो ये जो इनके पास B फार्मा या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी 5 पोस्ट थी फार्मासिस्ट की, ये चीज है। यहाँ पे आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, यहाँ पे क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है फॉर्म जो आपको भर के भेजना है, वो आपको यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को भरना है एप्लीकेशन या ऑफिस यूज के लिए, सारी डिटेल आपको देनी है इनको फॉर्म में। ये फॉर्म है आपका, एक्सपेक्टेड डिटेल आप दे रहे हैं फॉर्म में, ये सारी डिटेल्स आप दे रहे हैं, अपना सारा डिटेल आप देंगे, ये डिक्लेरेशन। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इन फॉर्म को भेजना है। और भेजने के लिए इन्होंने जो कैटेगरी DD बनवानी है उसकी भी डिटेल इन्हें दे रखा है कि 100 रुपए की आपको DD बनवानी है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने लिखा है 100 रुपीज है। ठीक, और फीमेल SC ST के लिए नॉट पे एनी एप्लीकेशन फीस। और ये इन्होंने दिया है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये इसके नाम आपको DD बनवानी है। ठीक, तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन दी गई है,
तो एड्रेस फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन जो इन्होंने दिया है यहाँ पे कि कहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में भेजना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट एप्लीकेशन ये, और ये एड्रेस इन्होंने दिया है। इस एड्रेस पे इन्होंने लिखा है कि 31/10/2023 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 5:30 PM ऑन क्लोजिंग डेट, यानी 31/10/2023 तक आपको अपने फॉर्म यहाँ पे भेज देने हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है दिल्ली में जॉब करने के लिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी है। और टेन्योर जो है आप अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर का इन्होंने टेन्योर अभी दिया है, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इसको अब एक्सटेंशन कर देंगे अगर जरूरत महसूस होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये टेन्योर कहाँ पे दिया है, ये देखा जाए तो टेन्योर है ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्टली बेसिस इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये इनिशियली 5 साल का है, फिर रिन्यूअल होता रहेगा। तो आपको 5 साल की जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको आपको अप्लाई करना चाहिए पोस्ट को, ताकि आप यहाँ पे फार्मासिस्ट की जॉब पा सकें। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।